ये थाना है जब से यहाँ आया है तब से ये हरामखोर यहाँ के दलितों को बेटी बहन की इज्जत लुटवाना, हत्या करवाना, शोषण जुल्म अत्याचार करवाना और फॉरवर्ड को चाटना, सरकार को दलाली करना और दलितों को झूठा केस में फंसा कर जेल भेजना। आज ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ के बाप का ये थाना है कि समाज का थाना है, तो थाना को यहाँ क्यों इसलिए बैठाया गया? दलित को बेटी बहन के रेप करवाओ और फॉरवर्ड को झूठा चाटो, दलाली करो। क्या किया? एक चमार जाति के बेटा को झूठा केस में पकड़ा और बंदूक रखे जेल भेज दिया। क्या उसका बहनोई था विष्णु कुमार? क्या उसका बाप था? क्या उसका बहन के साथ इसका अफेयर था? आखिर इतना नफरत क्यों चमार के प्रति? इतना गुस्सा क्यों? चमार गलती किया, 18 तारीख तूने इसके जेल क्यों नहीं भेजा? जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और डीजीपी का आदेश है कि 24 घंटा से अधिक थाना में नहीं रखना है, तो फिर अपना बहनों विष्णु कुमार को क्यों थाना में रखा? थाना अध्यक्ष कोर्ट को चाटना, दलित को डांटना बंद करे, नहीं तो उनको वर्दी को खूटी पर टंगवाने गोल्डन दास काम करेगा। और विशेष जानना है तो चलिए थाना पर, आप लोग जान लीजिए। न्याय को छीन लेंगे। न्याय मांगने से भीख मिलता है, छीनने से अधिकार। और गोल्डन दास के बारे में पूरा भारत जानता है कैसे छीना जाता है। गोल्डन दास यहाँ पैदा हो गया है, अपना शोषण जुल्म अत्याचार करेगा और ना किसी को करने देगा। तो क्या आज विष्णु जी को न्याय मिल पाएगा? यार न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय छीन के उसका माँ के आंचल में डाल दूंगा। और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं तब तक वहाँ से नहीं हटता। नीतीश कुमार जब तक रहेगा तब तो दुशासन की सरकार है, जिसका सबूत हमारे पास है। नीतीश कुमार ये बहुजन समाज या 85% का सिर्फ नाम का है, ये फॉरवर्ड का रखेल है, इसका सबूत हमारे पास है। नीतीश कुमार नहीं कहते हैं तो जो गोली मारा, जो हत्या कर रहा है, उसमें फांसी सबको क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? आखिर दलित पर शोषण जुल्म अत्याचार बलात्कार हत्या पर वो चूप क्यों? क्योंकि उनका मौन सहमति शामिल है। सरकार में अम्बेडकरवादी जिस दिन सरकार आ गया उस दिन न्याय मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। घर घर बंद करो विष्णु भाई का न्याय दो। वही लालगंज में है जहां 1 साल पहले राकेश पासवान की हत्या हो गई थी और कुछ जातिवाद मनवादी मानसिकता के लोग जब राकेश पासवान अम्बेडकर जयंती मना रहे थे तो उस समय कुछ साजिशों के तहत उनकी हत्या कर दिए थे, जिसमें चंद्रशेखर आजाद रावण यहाँ पे न्याय दिलाने के लिए आए थे। काफ़ी संख्या में बड़ा हुजूम आया था। आज विष्णु कुमार नामक एक दलित समाज का युवक है जो हमेशा समाज के लिए आवाज़ उठाता है। उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए शासन और प्रशासन के लोग किस तरह से एक रंजिश कर रहे हैं। देखिए अभी गोल्डन दास हमारे पीछे फ्रेम में दिख रहे होंगे, एक बड़ा हुजूम जा रहा है गोल्डन दास के साथ में। देख लीजिए किस तरह से वो लालगंज में है कि जो भी आवाज़ उठाना चाहता है, दलित समाज के जो भी युवा आवाज़ उठाना चाहता है, समाज के लिए लड़ना चाहता है, उनको प्रशासन के द्वारा इस तरह से फंसाया जाता है और उनके ऊपर झूठे मुकदमे करके उनको जेल भेजा जाता है। कहीं सुनवाएंगे आपको क्या कुछ होता है। लालगंज में थाना में ताला मारना है। जब ये थाना है जब से यहाँ आया है तब से ये हरामखोर यहाँ के दलितों को बेटी बहन की इज्जत लुटवाना, हत्या करवाना, शोषण जुल्म अत्याचार करवाना और फॉरवर्ड को चाटना, सरकार को दलाली करना और दलितों को झूठा केस में फंसा कर जेल भेजना। आज ऐसा नहीं चलेगा। मैं यहाँ आया हूँ और उनको औकात बताने की बात काम करेंगे। थाना अपना काम कर रही है, फिर औकात क्यों दिखाना चाहते हैं? थाना के बाप का ये थाना है कि समाज का थाना है, तो थाना को यहाँ क्यों इसलिए बैठाया गया? दलित को बेटी बहन के रेप करवाओ और फॉरवर्ड को झूठा चाटो, दलाली करो। क्या किया थाना प्रभारी? क्या किया? एक चमार जाति के बेटा को झूठा केस में पकड़ा और बंदूक रखे जेल भेज दिया। क्या उसका बहनोई था विष्णु कुमार? क्या उसका बाप था? क्या उसका बहन के साथ इसका अफेयर था? आखिर इतना नफरत क्यों चमार के प्रति? इतना गुस्सा क्यों? नहीं, अगर चमार गलती करेगा तो उसको पूरी चमार गलती किया, 18 तारीख तूने इसके जेल क्यों नहीं भेजा? जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और डीजीपी का आदेश है कि 24 घंटा से अधिक थाना में नहीं रखना है, तो फिर अपना बहनों विष्णु कुमार को क्यों थाना में रखा? थाना अध्यक्ष ये हरामखोर राकेश कुमार। इसलिए फॉरवर्ड को चाटना, दलित को डांटना बंद करे, नहीं तो उनको वर्दी को खूटी पर टंगवाने गोल्डन दास काम करेगा। और विशेष जानना है तो चलिए थाना पर, आप लोग जान लीजिए। फारूक जाना तलवा चढ़ने के लिए, जूठा चढ़ने के लिए करें, जो आप समझ रहे हैं वो चढ़ने के लिए नहीं करें। न्याय को छीन लेंगे। न्याय मांगने से भीख मिलता है, छीनने से अधिकार। और गोल्डन दास के बारे में पूरा भारत जानता है कैसे छीना जाता है। 1 साल पहले यहीं पे राकेश पासवान की हत्या हुई थी और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद रावण आए थे। लेकिन यहाँ पे जो भी दलित समाज के युवा, जो भी लोग अपने समाज के आवाज उठाना चाहते हैं, उनको बंद कर दिया जाता है। उनकी आवाज को बंद कर आज के बाद से ऐसा कोई नहीं होगा। अगर दलित समाज में कोई आंख उठाएगा तो संविधान के तलवार से आंख निकालने का गोल्डन दास काम करेगा। चंद्रशेखर भैया आए थे और उन्होंने न्याय दिलाने का काम किया था, लेकिन चंद्रशेखर भैया थोड़ा दूर पड़ जाते हैं, इसलिए वो नहीं आ पाए हैं। इसलिए गोल्डन दास यहाँ पैदा हो गया है, अपना शोषण जुल्म अत्याचार करेगा और ना किसी को करने देगा। तो क्या आज विष्णु जी को न्याय मिल पाएगा? यार न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय छीन के उसका माँ के आंचल में डाल दूंगा। और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं तब तक वहाँ से नहीं हटता। पुलिस कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है? पुलिस के कामों से बिल्कुल नहीं है।
लेकिन बिहार में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जब तक शासन की सरकार है, नीतीश कुमार जब तक रहेगा तब तो दुशासन की सरकार है, जिसका सबूत हमारे पास है। नीतीश कुमार ये बहुजन समाज या 85% का सिर्फ नाम का है, ये फॉरवर्ड का रखेल है, इसका सबूत हमारे पास है। महागठबंधन सरकार थी तभी दलित समाज पर शोषण हो रहा, फिर भाजपा सरकार देखिए सरकार भाजपा की हो कि महागठबंधन के हो, सीएम जब तक नीतीश कुमार यहाँ से नहीं हटेगा तब तक समाज को न्याय मिलने वाला नहीं है। और अगर 25 में के हक हुकूक की बात करते हैं नीतीश कुमार, सिर्फ कागज में। तो क्या नीतीश कुमार अगर कहते हैं कि जाओ उसको गोली मारो, उसको रेप करो? नीतीश कुमार नहीं कहते हैं तो जो गोली मारा, जो हत्या कर रहा है, उसमें फांसी सबको क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? आखिर दलित पर शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या पर वो चूप क्यों? क्योंकि उनका मौन सहमति शामिल है। अच्छा, तो इतना समर्थन सब क्या कर लेंगे इन युवाओं को ले जाकर? गोल्डन दास है ना, चलिए ना वहाँ क्या कर लेंगे। हाँ। ये समर्थन जितना सब विधायक, मंत्री और सांसद बनेंगे। सांसद बिल्कुल, इसलिए कि विधायक, मंत्री, सांसद पेट से पैदा नहीं होता है, आपके लोग तो नेता संघर्ष से बनने पैदा निकलते होता हैं तो उनकी है। आवाज बंद कर दी जा रही है। क्या आपके लोग तो नेता बनने के लिए निकलते हैं तो अब उनकी आवाज बंद कर दी जाती है, तो आप लोग कैसे बनाएंगे? वही जो बंद करता है उसको सबक सिखाने के लिए सब नौजवान लोग रोड अभी पर आप आए ना। लालगंज में हैं, लालगंज के विधायक के बारे में क्या कहना चाहते हैं? लालगंज के विधायक के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, वो अगर उनका विधायक क्षेत्र है, यहाँ पर घटना घटता है तो उनका भी जिम्मेवारी बनती है देखिए, ना? हमें विधायक की तो बाद में बात करनी है। अभी थाना अध्यक्ष किस आधार पर, किस सबूत पर, किसके कहने पर, किसका जूठा चाटने पर, किसका दलाली करने आए हैं हाँ। और क्या क्यों झूठा केस में भेजे हैं, उसका पहले पर्दाफाश हो जाए, उसके बाद विधायक के बैरिकी से मैं पर्दाफाश करने का काम करूँगा। बोले जी दलितों का वोट हर किसी को चाहिए, हर पार्टी को चाहिए, लेकिन दलितों की सुरक्षा कौन करेगा, किसकी सरकार करेगी? इसीलिए अब दलित मूड बना लिया है ना कि किसको क्या करना है। हाँ। दलित वोट उसी का करेगा जो अम्बेडकरवादी होगा। अगर दलित को न्याय चाहिए, दलित को अगर हक और अधिकार चाहिए तो अम्बेडकरवादी को सरकार बनाए, मांगने की जरूरत दलित नहीं किस पड़ेगा। सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा? एक सवाल है लास्ट में। दलित है, अम्बेडकरवादी दलित थोड़ा ही है। हाँ। शंभू सिंह कुर्मी है, बैकवर्ड समाज के भी बहुत सारे लोग अम्बेडकरवादी हैं। कैसा सरकार में सुरक्षित महसूस करेगा? अम्बेडकरवादी जिस दिन सरकार आ गया उस दिन न्याय मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा, घर घर पहुंच जाएगा।